स्टार्ट। जब तक किसी देश में एक समान कानून ना हो उसको पूर्ण लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। समान कानून के विपक्ष में कोई भी उत्तर आधुनिक काल में अस्वीकृत है। वर्तमान में वास्तविक समानता की बुनियाद है समान नागरिक संहिता। दूसरे शब्दों में समान नागरिक संहिता कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है जो भारत के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में लागू होती है। लिहाजा संविधान के नीति निर्देशक तत्व में जरूरी प्रावधानों को डालकर संविधान निर्माताओं ने समूह की सरकारों पर यह जिम्मेदारी दी थी। 23 नवंबर 1948 को संसद भवन के संविधान सभा कक्ष में अनुच्छेद 35 वर्तमान अनुच्छेद 44 पर बहस हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अस्वस्थता के कारण संविधान सभा की अध्यक्षता अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष और संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी कर रहे थे। बैठक में यह तय किया जाना था कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। पक्ष और विपक्ष की दलीलों के बीच एक राय न बनते देख इसे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 44 में शामिल कर लिया गया। अब जब यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं तो यह आवश्यक हो चुका है कि 21वीं सदी के भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिलाने एवं सभी नागरिकों में एकता की भावना को विकसित करने के लिए समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी के संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संकल्प को दोहराया गया। विदित हो कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह पारित विधेयक उत्तराखंड के सभी निवासियों, अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और लिव इन रिलेशनशिप पर एक समान नियमों एवं कानूनों का प्रस्ताव करता है, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो। जबकि गोवा में एक समान पारिवारिक कानून है और 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी नागरिक को किसी विशेष धार्मिक व्यक्तिगत कानून के दायरे से बाहर शादी करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 33 भी कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराना सरकार का मूल दायित्व है। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, किंतु यहाँ दुर्भाग्य से अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट लागू हैं। जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती है तब तक संविधान में उल्लिखित देश के पंथ निरपेक्ष भाव के मायने बेमानी एवं अस्पष्ट हैं।
आज़ादी के बाद के ही समान नागरिक संहिता की ज़रूरत महसूस की जाती रही है। स्टॉप।